चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहले क्विक रिवीजन करेंगे बेटा, कल तक ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन याद भी रखना है प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड प्रॉफिट का मतलब हो गया कि कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के पहले का प्रॉफिट। सर ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। हाँ बेटा, ऐसा नहीं हो सकता, तभी होगा जब आपने किसी बिजनेस को खरीदा है। आपने किसी बिजनेस को खरीद लिया, कब से खरीदा बेटा? इनकॉर्पोरेशन के पहले का डेट से। और मोस्टली ये उस सिचुएशन पे होता है जिस सिचुएशन पे आप मिस्टर एक्स प्राइवेट लिमिटेड बना के खुद का बिजनेस को ही टेक ओवर करते हैं। तो सर सारा कंपनी का ही प्रॉफिट है, तो सर ये क्यों करना? बिकॉज प्री वाला आइटम हमेशा कैपिटल होता है। प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट इज कैपिटल प्रॉफिट, प्री इनकॉर्पोरेशन लॉस इज कैपिटल लॉस। अकाउंट्स में इसका अलग अलग ट्रीटमेंट है। प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट को कैपिटल रिजर्व बोलते हैं बेटा, लॉस को गुडविल बोलते हैं। गुडविल या पहले से कोई प्रॉफिट रहेगा उससे राइट ऑफ कर देंगे। एंड पोस्ट में कोई टेंशन नहीं है, रेवेन्यू प्रॉफिट। सर कैसे काम करें, क्या करना है? देखना है कि आपके क्लाइंट क्या अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो करता है। अगर आपके क्लाइंट ने नया सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट स्टार्ट किया, कंपनी का अलग वन मैन का अलग, तब तो बिंदास, फी कम मिलेगा, कम कमाओगे, सेल्स का कमाई कम जाएगा क्योंकि मेहनत कम। वन मैन बिजनेस का बुक्स क्लोज करोगे, प्री प्रॉफिट, और कंपनी का पोस्ट। लेकिन अपने क्लाइंट को बोलेगा अरे सर क्या करते, चलाइए सेम चलाइए, सेम चलाइए, हम देख लेंगे बाद में, जब देखने का टाइम आएगा। पहले तो फंसाया क्लाइंट को। सर बहुत प्रॉब्लम हो गया पहला साल, एक साल भर का आइटम आगे इसे प्री पोस्ट का, सर बहुत मेहनत करना पड़ेगा, फी डबल। अब कुछ भी पढ़ रहे हो, मार्क्स भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, फी डबल। कैसे काम करेंगे? कुछ रेशियोज चाहिए, एक टाइम रेशियो और एक सेल्स रेशियो। तो बेटा जो थ्रू आउट द ईयर जितने ट्रांजेक्शन्स हुए उसको या तो सेल्स रेशियो या टाइम रेशियो पे बांटेंगे। कुछ कुछ आइटम्स वन मैन बिजनेस या पार्टनरशिप रिलेटेड होता है तो वो प्री आइटम हो गया। कुछ कुछ आइटम प्योरली कंपनी रिलेटेड होते हैं, वो पोस्ट। और कुछ कुछ आइटम फिक्स्ड रहता है, फिक्स्ड इनकम, फिक्स्ड एक्सपेंसेस थ्रू आउट द ईयर, टाइम रेशियो पे बांटेंगे। कुछ कुछ एक्सपेंसेस सेल्स से कनेक्शन रहता है, फ्लक्चुएट, मोर सेल्स मोर खर्चा, लेस सेल्स लेस खर्चा, नेट सेल्स रेशियो में बांट देंगे। ऑडिट फी स्पेशल इशू था बेटा। ऑडिट फी, कंपनी ऑडिट फी, नाम से ही पता चलता है कंपनी पोस्ट। टैक्स ऑडिट सबको करवाना होता है, छोटे व्यापारियों को भी, कंपनी को भी। टैक्स ऑडिट सेल्स के बेसिस पे होता है, सेल्स रेशियो में। अगर प्रॉब्लम साइलेंट है, कंपनी ऑडिट एज्यूम कर सकेंगे आप और पोस्ट दिखाएंगे। नहीं सर हम सेल्स दिखाएंगे, हमारा कॉपी डिफरेंट होना पड़ेगा, करो डिफरेंट, एजम्पशन डाल दो, मार्क्स कटेगा नहीं, कुछ भी राइट है। प्रोविजन फॉर टैक्स, क्या सर ओनली कंपनी को टैक्स देना होता है, हम जैसे लोग नहीं देते? अरे हम लोग भी देते, सब देते, बट प्री प्रॉफिट पे हाँ लेते नहीं है तो देंगे कैसे? प्री प्रॉफिट कैपिटल प्रॉफिट पे टैक्स नहीं है तो प्रोविजन फॉर टैक्स क्या हो जाएगा बेटा? पोस्ट। और स्पेशल आइटम था इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसीडरेशन। हमने वेंडर को पैसा लेट दिया तो वेंडर विल चार्ज इंटरेस्ट, ही विल चार्ज इंटरेस्ट राइट फ्रॉम दिस डेट से हमने उसे खरीदा है, 1 अप्रैल से। तो बस ये सब बातें हैं। तो ये रेशियो था। अब कोई भी आइटम आ गया लाइक रेंट, डेप्रिसिएशन, फिक्स्ड है, टाइम रेशियो, लेकिन कोई एडजस्टमेंट दे दिया तब आपको स्पेशल वर्किंग नोट करना पड़ेगा। एक होमवर्क दिया था, 2 होमवर्क दिया था, एक तो सोल्व था, तो सोल्व वाले का तो आराम ही किया होगा आप लोगों ने। हाँ ओके, सोल्व वाला पे भी डाउट है तो पहले अभी फ्रेश 2 सम लेंगे। P5 होमवर्क हो गया क्या? वेट P5 नहीं, या P7
और P9, P7 भी होमवर्क था नहीं, P7 P9 ये दोनों पढ़ेंगे। बहुत अच्छे सम है, 16 मार्क्स के लिए प्रीवियस एग्जामिनेशन पे आया हुआ क्वेश्चन है। तो P7 और P9 दोनों को इंपॉर्टेंट मार्क करके रखेंगे एग्जाम के लिए भी। बेटा कोई क्वेश्चन मार्क करते हैं इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, तो जरूरी नहीं है कि आपको सारा आइटम्स ही आपको पढ़ना है। तो एक दो आइटम्स इसमें अच्छे हैं जो ध्यान रखने हैं, और कुछ समस होते जिसमें सभी बाउंसर देखता ना, एक छोटा बच्चा वाला सम, वो बोला ना छोटा बच्चा समझ के हमको छोड़ना जाना रे ट्रिंग टिंग टिंग, कौन सा सम था वो? वो एकदम रुला देने वाला सम है। देखना संडे को टेस्ट में वही देंगे, मैं लिख भी कर रहा हूं, और इधर ही आप लोग वही सम को गलती करोगे, तब समझोगे क्या बोलते हैं रमेश गुप्ता सर, तब आप लोग उस दिन से ध्यान दोगे। लेट्स स्टार्ट P7। इंपॉर्टेंट है, ABC Limited was incorporated on 1st May 16 to take over business of DEF and company from 1/1/16। The profit and loss account 31st दिसंबर तक। बेटा फटाफट मेरे को टाइम रेशियो तो बता दो, टाइम रेशियो क्या कैलकुलेट किए थे? 1:2 किए थे क्या? ओके बेटा, से किए थे ना? इसका टाइम रेशियो नहीं किए थे? कोई बोलता हाँ, कोई बोलता टाइम रेशियो। अरे आंसर नहीं चाहिए, अपने फर्स्ट डे किए थे ना नहीं किए थे? नहीं किए तो करेंगे, अभी छोड़ दो। 1 मई को इनकॉर्पोरेट हुआ, 1 जनवरी से बिजनेस स्टार्ट, टेक ओवर कर लिया 31 दिसंबर। अब तो टाइम रेशियो करें, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4:8। बेटा जिस सम का नहीं किया था वो बोल देना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वीडियो भी देख रहे हैं, उनको तकलीफ ना होए। डन बेटा, 4:8। आइए अब वो बच्चा की तरह गुनगुनाएंगे। ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स रेशियो। सेल्स और जीपी दोनों देखते हैं। आज शायद अपने को समसी करते करते निकल जाएगा, जब लास्ट क्लास होगा उस दिन दिखाएंगे। सेल्स और जीपी रेट अलग अलग दिया है, तो अलग अलग दोनों का मिक्सचर देखते हैं, पढ़ेंगे। अभी सेल्स रेशियो। बेटा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये एक नया आइटम मिला, सुनो। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है, इंटरेस्ट थ्रू आउट द ईयर, साल भर इंटरेस्ट मिलता है, टाइम रेशियो। लेकिन एडजस्टमेंट देखना होता है। मेंटोस तभी खाना जब कोई पेपर सेटर ने कुछ नहीं बताया। अगर पेपर सेटर ने नहीं बताया तब अपना दिमाग का बत्ती जलाना, अगर बताया तो देखेंगे हम लोग। लेकिन टाइम रेशियो है। डन। नीचे कहीं लिखा होगा कि इन्वेस्टमेंट वेयर सोल्ड, इन्वेस्टमेंट बेच दिया, तो बेटा जिस दिन आपने इन्वेस्टमेंट बेचा है उसके बाद तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा ना, कंफर्म ना। अगर प्री पीरियड में ही इन्वेस्टमेंट बेच दिया तो इंटरेस्ट भी तो उसी दिन तक मिलेगा, बताओ श्रुति, उसके बाद तो नहीं मिलेगा। और प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी प्री हो जाएगा। अगर पोस्ट में होगा तो बवाल होगा, वैसे बवाल हो ही नहीं सकता। नीचे कुछ लिखा है, कब बेचा? अप्रैल में बेचा, अप्रैल 16 में बेचा। तो बेटा अप्रैल 16 में बेचा क्या? तो अपना जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 महीना तो फ्री है, बोलिए। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट प्री में ही मिलेगा, और इसको बेचकर जो लॉस हुआ है वो भी कहां रहेगा? प्री में। क्योंकि अप्रैल में बेचे बेटा तो अप्रैल में उसी दिन लॉस होगा, तो प्री में बेच दिए तो लॉस भी प्री में, और इंटरेस्ट भी प्री में मिलेगा, बेचने के बाद नहीं मिलेगा। हाँ, साक्षी के पास बहुत इन्वेस्टमेंट था, करोड़ों का। साक्षी ने 20 लाख का इन्वेस्टमेंट बेच दिया, 80 लाख का बचा है, तो
तो बाकी के इन्वेस्टमेंट पे तो इंटरेस्ट मिलते रहेगा, समझे ना। अपनी इन्वेस्टमेंट वाला चैप्टर पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंश्योरेंस क्लेम, उसके बाद पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट, वहां पे ओनली अपने हमारे क्लाइंट इन्वेस्ट किया है उसकी का अकाउंटिंग सीखेंगे, तो इन्वेस्टमेंट वहां भी सीखोगे, बट ये तो कॉमन सेंस है। तो ये स्पेशल आइटम था, इस सब में ना 2-3 अच्छे पॉइंट है। सिंस इन्वेस्टमेंट वेर सोल्ड इन प्री एक्विजिशन पीरियड, interest on investment as well as loss on sale of investment is pre-incorporation period। समझ में आ रहा है क्या? सर बाद में बेचता है तो लॉस तो पोस्ट होता और इंटरेस्ट तो एकदम थ्रू आउट द ईयर टाइम रेशियो पे मिलते रहता। सिंपल है, टफ नहीं है, बट फर्स्ट टाइम मिल रहा है ना, तो इसलिए उस पर वर्क कर रहे हैं। बेटा समझ में आ गया? अभी कुछ नहीं बेटा, समझ में आ गया? समझ में आ रहा है? ओके बेटा, इन्वेस्टमेंट अप्रैल में बेच दिया। कब बेच दिया? उनको समझा दे। प्री पीरियड में बेच दिया, तो इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट प्री आइटम रहेगा। क्या रहेगा? प्री। और लॉस भी प्री में बेचा, तो लॉस भी प्री में रहेगा। समझ में आ गया? आप भी बताइए एक बार। इन्वेस्टमेंट प्री में बेच दिया, प्रॉफिट या लॉस या इंटरेस्ट। वेरी गुड, वेरी गुड, नोट पे लिखेंगे, कोई बात नहीं है। डन बेटा, ये दोनों पॉइंट को हाईलाइट कर देना, ये अच्छा पॉइंट था। देखो तो किसी को और सुनना है फिर से? प्री में बेच दिया तो प्री का ही सब कुछ, इसका प्री रहेगा। आइए बेटा, रेंट एंड टैक्सेस। तो रेंट एंड टैक्सेस का क्या रेशियो हम लोग मानते हैं? टाइम। अगर कुछ नीचे दिया है तो, कुछ दिया है नीचे, नहीं दिया है तो टाइम रेशियो। बेटा सैलरी इंक्लूडिंग मैनेजर सैलरी 85,000, ये सैलरी भी टाइम होता है, लेकिन एडजस्टमेंट दिया है ना बेटा, एडजस्टमेंट दिया है तो वेट करेंगे, नहीं तो टाइम रेशियो। कैरीज आउटवर्ड, होम डिलीवरी, पिज्जा हट वाले या सेल्स रेशियो। देन पिज्जा हट का नंबर रखना आप लोग, डोमिनोज पिज्जा हट का कभी भी ऑर्डर देना पड़ेगा आप लोगों को। जो नहीं खाते बता देना कि हम लोग पिज्जा नहीं खाते। प्रिंटिंग इन स्टेशनरी, टाइम रेशियो बेटा, सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट। देन बेटा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, कंपनी रिलेटेड है, पोस्ट। सेल्समैन कमीशन, सेल्स रेशियो। बैड डेट, बोलो बेटा, सेल्स रेशियो। अंडरराइटिंग कमीशन, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, दोनों पोस्ट। तो ये सबको हाईलाइट नहीं करना, जो इस स्पेशल पॉइंट रहेगा उसको ध्यान देना है। ऑडिट फी के बारे में पढ़ेंगे नीचे। अगर प्रॉब्लम साइलेंट रहेगा तो कंपनी ऑडिट मान लेंगे और पोस्ट में दिखाएंगे। देख तो नीचे कुछ बताया नहीं, तो हम लोग हमेशा कंपनी ऑडिट पोस्ट। तन्मय बोल रहा है कि सर अगर मैं इसे दोनों में बांट दूं टैक्स ऑडिट, तो आप 100% राइट है बेटा, फुल मार्क्स मिलेंगे, आपके आंसर अलग आएंगे, एजम्पशन पे आंसर अलग ही आएगा, मार्क्स नहीं कटेगा। तो एग्जाम में आप कुछ भी कर दो, यू आर सेफ। बट आसान है ना कि पोस्ट होना, एक कैलकुलेशन भी बच जाएगा। डन बेटा। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सम का अच्छा पॉइंट था। सिंस इन्वेस्टमेंट वेयर सोल्ड इन प्री पीरियड, लॉस एंड प्रॉफिट इन एवरीथिंग रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट विल बी फ्री। ये नोट नंबर 3 या 4 पे आ जाएगा। मेरे को आज तो बेसिकली नोट्स ही समझाना है, एडजस्टमेंट्स अच्छे रहेंगे। सम्स तो मैं सोल्व करूंगा नहीं, एक भी सम सोल्व नहीं करूंगा। मैं सिर्फ एडजस्टमेंट समझाऊंगा और क्लास में आपसे सोल्व करवाऊंगा, और आप खुद सोल्व करोगे तो रिटेंशन रहेगा एग्जाम पे बहुत अच्छी तरह से। आइए बेटा एडजस्टमेंट पढ़ते।
प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग एलोकेशन ऑफ प्री एंड पोस्ट। क्वेश्चन तो एक ही है, वो 8 मार्क्स से लेकर 16 मार्क्स तक का चैप्टर है ये। जीपी रेशियो वाज कांस्टेंट थ्रू आउट द ईयर। बेटा हम जिस थीम पे काम कर रहे हैं वहां पे जीपी रेट कांस्टेंट है। जीपी रेट जब चेंज हो जाएगा तब कैसे डील करेंगे उसका अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे खत्म होने से पहले। बेटा ये पढ़ लिए थे, ये भी तो अगर टाइम रेशियो नहीं किए थे तो सेल्स रेशियो भी नहीं किए होंगे। गजब है यार, इजी वाला नहीं किया, टफ वाला कर लेते हो। Sales for January and October were 1.5 times of monthly average sales, while sales for December were twice। ये तो कर लिए थे क्या, क्लास वर्क दिए थे। सिमरन बेटी आपने देख कर लिया है, कब से? ओके प्लेन। ओके सेल्स रेशियो हम लोग क्लास में किए थे कितना, 9:19। बेटा इसमें 0.345 तीनों बहुत अच्छे पॉइंट है, बहुत अच्छे पॉइंट है। 0.345 तीनों को बढ़िया से मैं समझाता हूं, फिर उसके बाद सम आप करोगे। ऐसा 2-3 सम आज टारगेट है, बड़े बड़े सम। स्टार्ट करो 0.3 समझाना। आइए 0.3 समझने से पहले क्लास 11 पे ले चलते आपको। बेटा क्लास 11 पे जब हम लोग पीएल अकाउंट बनाते थे तो पीएल में टू बैड डेप्ट, इधर लिखते हैं बैड डेप्ट, कोई पैसा मार लिया बैड डेप्ट लिखते हैं ना इधर, 10,000। एवरीवन नो, सबको सब कुछ पता है। और बैड डेप्ट रिकवर्ड होता था, मतलब कोई पहले मारा था पैसा अभी दे दिया, तो भाई बैड डेप्ट रिकवर्ड 3,000। लिखना मत, एकदम बेसिक्स है, 11 से जुड़ा हुआ कंसेप्ट है। ऐसे होता है, बैड डेप्ट एक्सपेंसेस साइड दिखाएंगे पीएल के, और बैड डेप्ट रिकवर्ड इनकम साइड। कभी भी ऐसे नहीं करेंगे टू बैड डेप्ट 10,000 माइनस 3,000 7,000, कभी भी ऐसे नहीं करेंगे। बैड डेप्ट एक अलग ट्रांजैक्शन है और बैड डेप्ट रिकवर्ड एक अलग ट्रांजैक्शन है। कभी भी दोनों को नेट ऑफ करके नहीं दिखाना, नेवर एवर इन योर लाइफ। जैसे ट्रेडिंग में परचेज डेबिट साइड में, सेल्स क्रेडिट साइड, नेट ऑफ करके नहीं। तो these two transactions are shown separately in PL. Bad debt अलग, बैड डेट रिकवर्ड अलग। अगर कोई नेट दे दिया, नेट that is bad debt minus recovered, like net 7,000, बैड डेट पता नहीं है, रिकवर्ड 3,000, तो हम लोग बैड डेट कैलकुलेट कर लेंगे। बैड डेट कितना, 10,000। तो बैड डेट से बैड डेट रिकवर्ड माइनस करके दिया है अगर पेपर में, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, बैड डेट कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे, इफ बैड डेट नॉट गिवन, बैड डेट नॉट गिवन, नेट गिवन, रिकवर्ड गिवन, इफ तीनों में से कोई एक आइटम मिसिंग है तो नेट बैड डेट इज इक्वल टू बैड डेट माइनस बैड डेट रिकवर्ड। और लोग नेट दे देता है एग्जाम पे आपको कंफ्यूज करने के लिए। नेट गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये नहीं दिया, तो नेट तो हम लोग कभी पीएल में लिखेंगे नहीं लिखेंगे कभी भी पीएल पे। हम लोग पीएल पे डेबिट साइड क्या लिखेंगे, बैड डेट, और क्रेडिट साइड रिकवर्ड। 10 माइनस 3 7,000, ये गलत है सर, ये गलत ही अगर पीएल दे दिया तो आप क्या करोगे, सही करेंगे। कैसे सही करोगे, नेट बैड डेट इज इक्वल टू बैड डेट माइनस रिकवर्ड, और उस तरह से बैड डेट भी मिल जाएगा
और रिकवर्ड भी। बैड डेट डेबिट साइड में और रिकवर्ड क्रेडिट साइड में। अगर मैं तुम्हें ऐसे दे देता हूं, लिखना मत, सिंपल है। नेट बैड डेट 50,000, आफ्टर एडजस्टिंग बैड डेट रिकवर्ड 10,000। नेट बैड डेट 50,000, आफ्टर एडजस्टिंग बैड डेट रिकवर्ड। कुछ रिकवर्ड हुआ वो एडजस्ट करने के बाद है, तो अब हमें तो बैड डेट दिया ही नहीं, तो नेट कैसे निकाले थे अभी बेटा? बैड डेट माइनस रिकवर्ड। ठीक है, तो जल्दी जल्दी बोलना, आसान टॉपिक है, आप नहीं बोलोगे तो मैं चिल्लाते रहूंगा, क्योंकि मई नवंबर तक ध्यान रखना है। तो नेट कितना दिया बेटा? 50,000। बैड डेट तो पता नहीं है, रिकवर्ड 10,000, तो बैड डेट बिना, ठीक है सर, 60,000। डन। और बैड डेट पीएल में आ जाएगा डेबिट साइड पे और रिकवर क्रेडिट साइड पे। क्लियर? अगर ऐसा एडजस्टमेंट है, फेमस है, क्योंकि बेटा इस चैप्टर में तो और कोई कंसेप्ट ही नहीं है, तो इंस्टीट्यूट क्या करता है, 16 मार्क्स तो ऐसे कैसे दे, वो एडजस्टमेंट घुमाते रहता है। मतलब वो टफनेस वाला टॉपिक नहीं है, कंसेप्ट वेरी स्मॉल था और कुछ उपाय भी नहीं है, और 16 मार्क्स तक का पेपर में आते हैं, तो आपके नॉलेज तो चेक किया जाएगा। तो ऐसे ही बेसिक्स पे ही आपके नॉलेज चेक करते हैं। मतलब वो टफ वाला क्रैकिंग सम होता है जो एकदम पूरा हिला देने वाला, वैसा टॉपिक ही नहीं है। इनफैक्ट पूरे अकाउंट्स में ऐसा नहीं है, लेंदी हो जाएगा अलग बात है, वो टफ तो आपको लगेगा ही नहीं, क्योंकि हम वहां तक पास होने ही नहीं देंगे। टफ मेरे से होते हुए गुजरेगा ना टफ, तो 20 साल का है, 20 साल का एक्सपीरियंस, एक भी टफ वाला वर्ड नहीं बोलोगे। हाँ बोलोगे कि लेंदी है, तो उसके लिए तो स्पीड, डे 1 पे एक ही मंत्र लिखाया था, स्पीड। और जितने बच्चे इंटरव्यू दिए सब ने बोले अकाउंट्स का पेपर इजी, स्पीड, और मैं एक ही शब्द लिखाया, स्पीड। बेटा दिस इज डन, एकदम सिंपल है। ये सीधे क्वेश्चंस में भी बोल देते तो हो जाता, लेकिन तकलीफ नहीं देना, बोले ना कि वहां तक तकलीफ जाने ही नहीं देंगे। मेरे को सब कुछ पता है कहां क्या प्रॉब्लम है, पहुंचेगा नहीं तकलीफ, चाहे कुछ भी हो। लाल किला पे वो सिक्योरिटी को तोड़ के चला जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकल का टफनेस मेरे को तोड़ के आपके पास जा ही नहीं सकता है। आप सो जाओगे, वीडियो देखोगे तब तो हो सकता है, बट फेस टू फेस बैठोगे तो इम्पॉसिबल। एक वर्ड कोई नहीं बोलेगा टफ है, जाने ही नहीं दूंगा। और एक बार बोलो ना। आओ अब हम लोग सब में देखते, अब इसको राइट करना, तब समझेगी कि हाँ इजी हुआ है। बेटा देखो, बेटा देखो, मैं भी क्वेश्चन ही पढ़ा रहा हूं, मैं नोट्स भी लिखाऊंगा, बस आपको जो पूछ रहे हो बोलना। बैड डेट आर शोन आफ्टर डिडक्टिंग, इजी करे, एडजस्टिंग मतलब डिडक्टिंग, लिख लो। किसी को इंग्लिश भी कम आएगा तो बोलेगा एडजस्ट बोला है, वो माइनस कर रहा है। आफ्टर डिडक्टिंग रिकवरी ऑफ 7,000 फॉर बैड डेट फॉर सेल इन जुलाई 2013। अरे 2013 में मारा था पैसा तन्मय, 2013 में मारा था तन्मय। सोचा था कि अब आरजी के पास आना नहीं, अब इंटर आना पड़ा, तो पहले बोला पैसा दिया सर वो ले लो। तो 2013 का डूबा हुआ पैसा मिला, कब का? 2013। तो ऊपर जो पीएल में बैड डेट दिख रहा है देखो, 91,000, पढ़ाते पढ़ाते फिगर भी याद है मेरे को, 91, क्योंकि ये सब भी तो पढ़ा रहा हूं मैं 20 साल से, अभी थोड़ी ना। 91,000 जो बैड डेट दिखा बेटो, वो बैड डेट नहीं है। इस अकाउंटेंट ने रिश्वत लेके बीकॉम पास किया, उसे पता ही नहीं रिकवर्ड उधर लिखना होता है। अरे इधर बैड डेट, उधर रिकवर्ड, ये घुसखोर अकाउंटेंट है, चीटिंग मार के पास किया, ऑनलाइन एग्जाम दिया होगा बाजू में किसी को बैठा के। अरे इससे डैश को पता नहीं है कि बैड डेट इधर, रिकवर उधर, वो क्या क्या खिचड़ी बना दिया। आपके घर से अकाउंट बनता है का ना, ठीक करेंगे तो कितना आएगा बैड डेट? यस, यही चाहिए था, यस 98,000, इसीलिए इतना पापड़ बनाया। अभी डायरेक्टली सम में बताते ना उला लाला हो जाता। तो बैड डेट इज हाउ मच? 98।
तो हम लोग पीएल के डेबिट में लिखेंगे बैड डेट 98 और क्रेडिट में लिखेंगे बैड डेट रिकवर्ड 7। इज इट ओके? ये नोट होगा, ठीक है ना? अब मैं लिखाना स्टार्ट करूंगा। बेटा कितना जगह छोड़ना पड़ेगा आंसर के लिए, अंदाज तो मिल गया होगा, बहुत सम्स कर लिए। नोट 1 कर ले क्या फटाफट? टाइम रेशियो जल्दी करो बेटा। ठीक है सर। नोट 1 टाइम रेशियो क्या है, फटाफट कर लो। एक बार बोल दो ना बेटा डायरेक्ट। 4:8 मतलब क्या क्या बांटेंगे टाइम रेशियो पे? ओके एक मिनट रेंट वेंट का चक्कर नहीं है ना, मैं बोलता हूं। नोट 1 लिख लिया टाइम रेशियो 1:2। क्या क्या बांट रहे एक बार बताना बेटा। रेंट एंड टैक्सेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, 2 ही आइटम ना? या रेंट एंड टैक्सेस एंड प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, a portion in time ratio, a portion in time ratio done. Note 2 सेल्स रेशियो क्या था बेटा? 9:19। वो अपने फर्स्ट डे ही कर लिए थे, वहां से कॉपी कर लेना अच्छा से। क्या क्या बांटेंगे सेल्स रेशियो में? ग्रॉस प्रॉफिट, कैरिज आउटवर्ड लिखेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट कॉमा कैरीज आउटवर्ड। कौन प्रिंटिंग स्टेशनरी बोला? ओके आप पढ़ रही हो। ओके कैरीज आउटवर्ड कॉमा, उसके बाद सेल्समैन सेल्स कमीशन, बैड डेट और क्या कुछ नहीं ना? रिकवर तो एक दिन होता है, वो तो प्री में डालेंगे। बैड डेट है ना? एंड बैड डेट ए पोर्शन इन सेल्स रेशियो। डन, ठीक है हो गया। तो सेल्स रेशियो डन, टाइम रेशियो डन। अब 3 वर्किंग नोट मेरे साइड से बढ़िया से समझना, ठीक है? नोट 3 देखेंगे बोर्ड पे। इस समय 3 पॉइंट बहुत अच्छे, तीनों पॉइंट एक लाइन से आ रहा है। नोट 3 है ना? बैड डेट का नेट बैड डेट कितना दिया लिखना मत बेटा, समझ लो। नेट बैड डेट कैसे होता है बेटा? बैड डेट माइनस रिकवर्ड। नेट बैड डेट कितना दिया है? 91,000। बैड डेट तो पता नहीं है, माइनस 7,000, तो बैड डेट 98,000। ये तो सेल्स रेशियो में जाएगा, लिख भी दिए है नोट 2 में। डन निशा? डन। और एक निशा डन। और एक बैड डेट रिकवर्ड भी है। बैड डेट ये तो एक्सपेंसेस हो गया, हाँ हो गया ना? बैड डेट रिकवर्ड कितना है बेटा? ये तो इनकम है ना? ये तो कहां जाएगा ये सोचना है। लास्ट क्लास में सोच लिए थे, ये पुराना डूबा हुआ पैसा मिला है, पुराना डूबा हुआ पैसा। डेट नहीं बताया किस दिन मिला है, तो हम लोग समझेंगे प्री। तो इसको कहां डालेंगे? प्री में। ये हम लोग लास्ट क्लास में डन कर लिए थे, बैड डेट रिकवर्ड। आज क्या किया ये लोग? बदमाशी कर दिया, बैड डेट और बैड डेट रिकवर्ड।
अगर इनका कहना है कि इतने आसानी से कैसे आपको मैंने 16 मार्क्स के आजू बाजू दे, तो थोड़ा मेहनत करा रहे, तो एग्रीड। ये फर्स्ट 3 एडजस्टमेंट में पहला डन। किसी को डाउट है बेटा? एनीवन? उधर उधर ऑल वेल? उधर वेल? चलो छाप लो। एसी बंद कर दिया, गर्मी लगेगा भाई। एसी बंद किया, आप लोगों को ठंडा लग रहा था क्या? बेटा बाबू डन, एवरीवन डन, फर्स्ट एडजस्टमेंट डन। बैड डेट रिकवर्ड का डेट नहीं दिया तो लास्ट क्लास फाइनल कर लिए थे। इट इज एज्यूम बैड डेट वाज रिकवर्ड इन प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, तो लिख देना वहीं पे, एज्यूमिंग बैड डेट वाज रिकवर्ड इन प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, assuming bad debt was recovered in pre-incorporation period. It is a pre-incorporation period item. It is a pre-incorporation period item. कर दिया? पूरा डन? दो जगह आ जाएगा, दो जगह आ जाएगा, एक इनकम में भी और एक्सपेंस। इफेक्ट एक ही रहेगा लेकिन अलग अलग जगह है। बेटा पहले 5 कर लेते हैं, सबसे आसान है। ऑल इन्वेस्टमेंट वेयर सोल्ड इन अप्रैल 16। कब बेचा बेटा? अप्रैल। ऑल बेच दिया, ऑल बेच दिया, सारे इन्वेस्टमेंट आपने बेच दिया। सिंस इन्वेस्टमेंट अप्रैल में बेचा तो लॉस भी हो गया क्या बेटा? प्री। और बेचने के बाद तो इंटरेस्ट का सवाल ही पैदा नहीं होता है, तो वो भी क्या हो गया? प्री। इसका एक लाइन का नोट्स आ जाएगा, इसमें कैलकुलेशन भी नहीं है। नोट नंबर नेक्स्ट, हाँ जो भी होगा अपने मेन आंसर पे भी नोट नंबर डालना। नोट नंबर नेक्स्ट, नोट नंबर 4, सिंस ऑल इन्वेस्टमेंट्स वेयर सोल्ड इन, since all investments were sold in April 16, loss on sale of investment and loss on sale of investment and interest on investment are pre-incorporation period item, are pre-incorporation period item. Done? Done? ये भी हो गया। ये तो आसान ही था अल्टीमेटली, लेकिन फर्स्ट टाइम मिला उसलिए आपको तकलीफ ना, हमने इस पे डाल दिया एनर्जी। आइए पॉइंट 4, manager's salary was increased by 2000 per month from 1516.
बेटा जब सैलरी आता है तो हमें पता है सैलरी तो फिक्स्ड है थ्रू आउट द ईयर, टाइम रेशियो। लेकिन मैनेजर साहब का सैलरी बढ़ गया 2000 पर मंथ, सैलरी इंक्रीज बाई 2000 पर मंथ, ठीक है, फ्रॉम 1 मई से। तो 1 मई क्या हो गया बेटा, पोस्ट वाला आइटम इंक्रीज बाई 2000 पर मंथ का मतलब समझो, अगर मैनेजर जी का सैलरी पहले से 10,000 था तो जनवरी में भी 10,000, फरवरी में भी 10,000, मार्च में भी 10,000, अप्रैल में भी 10,000, मई से 10 प्लस 2 12,000, जून में भी 10,000 प्लस 2, समझने में क्या बोल रहा हूं, 10,000 प्लस 2 12,000, और जुलाई में भी 10,000 प्लस 2, तो 10,000 तो पूरा साल भर ही है, और इंक्रीज प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, तो 2,000 जो इंक्रीज हुआ वो पोस्ट में डाल देते हैं, और जो 10,000 बचेगा वो प्री में भी रहेगा, पोस्ट में। ध्यान से सुनना, मैनेजर जी का सैलरी, थोड़ा मेहनत करते हैं हम लोग भी, लिखना मत, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यहां पे उनको 10,000 था, 10 10 10, मई से क्या हो जाएगा 10 प्लस 2 12, इधर 10 प्लस 2 12, इधर भी 10 10 10 10 10 10 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 आते रहेगा, हर एक महीना 12,000। तो बेटा 2,000 जो इंक्रीज अमाउंट है उसे बांटना नहीं हो तो पोस्ट है, क्या है, पोस्ट, और जो बाकी बच जाएंगे वो तो प्री में भी रहेगा और पोस्ट में। दिख रहा है बाकी मतलब वोट 10,000। तो इट्स सो सिंपल, जो इंक्रीज है सर उसे पोस्ट में डाल देंगे, जो बढ़ा है एक्स्ट्रा सैलरी है वो पोस्ट, और जो नॉर्मल सैलरी था वो प्री में भी और पोस्ट में भी, दो रेशियो काम आता है। ऐसे ही आपको तकलीफ थोड़ा थोड़ा मिलेगा, और एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे तो उतना टफ भी नहीं, मैथ्स है। आगम बेटा बताएंगे। सर जैसे पहले अपना मतलब इनकॉर्पोरेशन से पहले का जो था 10,000 करके था, बट पोस्ट मैंने कितना तो पता नहीं, मैं एग्जाम्पल बता, फॉर एग्जाम्पल, हाँ, नहीं तो कोई ढूंढने लगेगा इसमें। तो हम लोग 10,000, बट सर पोस्ट में सर हम लोग ने दो मतलब 2,000 इंक्रीज हो गया सर, हम लोग 10,000 तो कांस्टेंट रहेगा, बट 2,000 हम लोग पोस्ट में डाल देंगे। ओके, तो जो इंक्रीज पार्ट है वो पोस्ट में आ जाएगा, और जो 10,000 तो हमारे अंदर ही है टाइम रेशियो। कोमल दीदी। सर जो इंक्रीज हुआ सैलरी वो हम लोग पोस्ट में डाल देगा, और जो रिमेनिंग जो कांस्टेंट है 10,000 उसको टाइम रेशियो में डिवाइड कर। आप लोग के मन पे एक डाउट आएगा, सर 2,000 तो पोस्ट में डाल दिया, फिर 10,000 क्यों डालते हो? सर क्योंकि इंक्रीज हुआ। आप मैडम हो, मैं बता रहा हूं कि ऐसा आपके दिमाग में आएगा, तभी मैं चिल्ला रहा हूं। मैं समझ सकता हूं कि आप बच्चे हो, कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। सर 2 तो डाल ही दिया, तो बेटा मैं पूरा नहीं डाला, तो मैंने क्या डाला, इंक्रीज डाला, और जो नॉर्मल है ऐसे थोड़ा ना होगा, साहब आपका सैलरी 2,000 बढ़ गया, पहले 10 मिलता था, 2,000 ले लो जाओ, ऐसे थोड़ा ना इंक्रीज, ऐसा तो इंक्रीज है ना हो। मैंने आपके अंदर विभिन्न तरह का डाउट्स आएगा, किसी का भी जगह नहीं है, किसी का कहीं से आने का जगह नहीं है। अगर कोई सोच रहा है कि 2,000 इंक्रीज पोस्ट में डाल दे और 10,000 प्री में, तो ऐसे तो गलत हो जाएगा। इंक्रीज होने के बाद वो 10 भी मिलेगा और 2 भी मिलेगा, तो 2 को लेके झमेला नहीं है, वो पोस्ट है, और 10,000 तो प्री पोस्ट दोनों। कोई डाउट? लास्ट वर्किंग नोट कर रहा हूं, फिर टन 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 आप सम करोगे, फिर नेक्स्ट सम लेंगे, फिर एडजस्टमेंट समझाएंगे, ऐसे चलते रहेगा, और कल तक मेरा टारगेट है सारे क्वेश्चंस खत्म करने का। दिस इज डन बेटा, ये अभी मैं बताऊंगा, नोट्स मैं लिखाऊंगा, आप लोग हेल्प करो मेरे को। ये देखो बेटा,
अब इसका सॉल्यूशन मैं दो सॉल्यूशन दूंगा, दो सॉल्यूशन आप दोनों लिखोगे, एग्जाम में कैसे भी दिखा सकते हो। देखो, सैलरी इंक्लूडिंग मैनेजर सैलरी 85,000 इज इक्वल टू 3,31,000, यानी यहां पे 3,31,000 में दो पार्ट है, एक मैनेजर जी का सैलरी और एक बाकी का स्टाफ का सैलरी। 85,000 मैनेजर जी का सैलरी है, कितना? 85,000, और बाकी सभी स्टाफ का। तो मैं एक ही साथ वर्किंग नोट पे एक डालूंगा और दूसरा वर्किंग नोट पे डबल डालेंगे, दो वर्किंग नोट बना देंगे इसका। देखो आराम से, नोट नंबर क्या होगा बेटा? नोट नंबर लिखना मत, टोटल। कितना था टोटल सैलरी? $3,31,000। हमारे अंदर दिमाग में फिट है टाइम रेशियो, लेकिन जो टाइम रेशियो पे नहीं जाएगा उसको पहले पहले हटा देते हैं, बाकी का टाइम रेशियो खत्म। ठीक है, लेस जो इंक्रीज पार्ट है वो पोस्ट में डाल देंगे, ठीक है ना? इंक्रीज पोर्शन ऑफ सैलरी, इंक्रीज पोर्शन ऑफ सैलरी, रुको रुको रुको, 2,000 इंक्रीज हुआ ना पर मंथ, कब से बेटू? मई से। गिनती करो, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 8 महीना, बस खत्म, ये खत्म हो गया, प्रॉब्लम सोल्व। 16,000 कहां डालेंगे? इंक्रीज, मई टू दिसंबर। अब बचा कितना? 3,15,000। ये बैलेंस सैलरी, बैलेंस बचेगा तो सैलरी तो हमारे अंदर ही फिट है, टाइम रेशियो खत्म। एक हो गया, और एक नोट है, दो टाइप के, जो अच्छा लगेगा वही दिखाना, बट अभी सीख लेंगे दोनों। टाइम रेशियो ना 1:2, 105,000, 2,10,000 हो गया ना। 1,05,000 प्री में, और ये कितना आ गया? 2,26,000 पोस्ट में। जोड़ो तो 1,05,000, 226, 3,15,000 आ गया। एक ये तरीका है, डन बेटा। दूसरा तरीका क्या है? मैं मैनेजर जी को अलग रखूंगा 85,000 को, और बाकी स्टाफ को अलग, तो दो वर्किंग नोट हो जाएगा उधर, और मेन आंसर में भी दो आ जाएगा, और यहां पे एक साथ हो गया। पेपर सेटर ने एक साथ दिया था, सभी का सैलरी एक साथ दिखा सकते हो तो एक साथ भी कर सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो, वो भी दिखा देता हूं। इसमें कोई डाउट? इंक्रीज पार्ट पोस्ट, बाकी पार्ट प्री पोस्ट, दोनों टाइम रेशियो। सैलरी मतलब टाइम रेशियो, रेंट मतलब टाइम रेशियो, और डेप्रिसिएशन मतलब टाइम रेशियो। कोई आके हिलाने वाला नहीं। हाँ, सब्जेक्ट टू सम एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट नहीं दिया तो वही जो आपको याद है। और बोलना है किसी को? सब लोग राहुल को बुला लेते।
ये हो गया सबका एवरीवन। और देखो बेटा, और देखो, और देखो, और देखो बेटा, टोटल कितना दिया है, ऐसे मैं रफली और समझा देता हूं। टोटल कितना दिया, 3,31,000। उधर मैनेजर बाबू का कितना है, कितना, अदर स्टाफ का कितना हो गया, 2,46,000। 3,31,000 टोटल है बेटा। उसे मैनेजर साहब को कितना था, 85। पेपर में बोला है ना टोटल सैलरी इंक्लूडिंग मैनेजर सैलरी, बोला है ना। तो मैनेजर सैलरी अलग, अदर स्टाफ अलग। तो मैनेजर को लेके प्रॉब्लम है ना अदर स्टाफ को लेके प्रॉब्लम है। मैनेजर अदर स्टाफ को तो बांट ही देंगे, कौन सा रेशियो में, टाइम रेशियो। क्या था टाइम रेशियो, 1:2। प्री 82, पोस्ट 1,64,000। कोई प्रॉब्लम नहीं। अदर स्टाफ में नो प्रॉब्लम, डन। अब देखो मैनेजर जी में प्रॉब्लम है। मैनेजर जी का 85,000 तनख्वाह है 1 साल का, जिसमें मई से इंक्रीज हुआ है। मई से क्या हुआ है, इंक्रीज्ड। लेस इंक्रीज्ड वाला पोस्ट में आएगा। इंक्रीज वाला 16,000 बताए थे क्या, बचा कितना, 60। ये प्री पोस्ट, ये टाइम रेशियो में आ जाएगा 1:2, 23,000, 46,000। अब मैं आपको दिखाता हूं प्री में कितना आया। प्री में ये 23,000 आया और ये 82,000 आया। 23 प्लस 82, 1,00,000। पोस्ट में 16,000 प्लस 46 मैनेजर जी का, प्लस 1,64,000, 2,26,000, 2,26,000। अरे ऊपर अभी भी किए थे बेटा। तो यहां पे क्या किया हमने, मैनेजर जी का सैलरी अलग कर दिया, डन। और अदर स्टाफ का अलग। अदर स्टाफ पे नो प्रॉब्लम, टाइम रेशियो। मैनेजर जी का इंक्रीज्ड वाला पोस्ट में, और बाकी जो बच जाएगा टाइम रेशियो। ये थोड़ा लंबा हो जाता है, बट आपको सीख के आपको सब तरह से सिखा देते। अल्टरनेटिव ऐसे चार्ट बना के रख दो। एग्जाम में तो इसको कोई दिखाना भी नहीं चाहेगा ना, इतना कौन मेहनत करेगा। तो एक बार बना के रख दो।
डन बेटा, सारे सारे पॉइंट्स डन। 5 मिनट्स लगेगा, फटाफट कंप्लीट करो। ऐसे 2-3 बड़े बड़े सम आज टारगेट है अपना। फॉर्मेट मिनट, यस वो देखा ना क्या बेटा, कॉलेज जाना है? आइए बेटा, क्या फॉर्मेट लिखते थे? फॉर्मेट में क्या क्या लिखते थे बेटा? नहीं, वो तो आप ही बनाना। पार्टिकुलर्स, बेसिस, टोटल, प्री, पोस्ट, पूरा पूरा लिखना। प्री इनकॉर्पोरेशन, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। इस बार इनकम में 3 आइटम आएंगे। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है बेटा? ग्रॉस प्रॉफिट 3 आइटम, सिर्फ इनकम लिख देता हूं मैं। 10 लाख। बोल क्या रेशियो यूज करेंगे? बोलो रेशियो। 9:19। कितना आया, कोई बता सकता है? 3,42,000। 7 लाख। 3 आइटम है, 3 आइटम। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कहां डालेंगे? नोट नंबर सेकेंड लास्ट। कितना है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट? 30। कहां डालेंगे? कहां डालेंगे? प्री। कितना? 30। और बैड डेट रिकवर्ड कहां डालेंगे? नोट नंबर 3। कहां डालेंगे? प्री में। कितना? 7,000। 7,000। ये इनकम साइड टोटल हो गया। एक्सपेंसेस साइड सकेंगे सभी बच्चे? ट्राई करो, ट्राई करो। टाइम देख लो कितना हो टाइम।
पहला एक्सपेंसेस क्या है? पहला एक्सपेंसेस रेंट, रेशियो 1:2, टोटल नहीं चाहिए, 30,000 60, डन। नेक्स्ट, सैलरी वर्किंग नोट 5, 1,05,000, 2,26,000. Carriage outwards. 9:19. 4,500, 9,500. 4,500 9,500. 9,500, Printing and stationery. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1:2. 1:2, 6,000, 12,000. 6,000 12,000, Interest on debenture. इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, Post. 25,000. So यहाँ नहीं आता. सॉरी पोस्ट, Sales commission 9:19. 9,900. कोई गलती होगा तो बोलना। 20,900. 20,900, Bad debts. Working note 3. 9:19. Sir, amount is 98,000. 98,000 ही होगा, बोलो ना। 31,500. 31,500, 66,500. 66,500, Underwriting commission. अंडरराइटिंग कमीशन Post 26,000. Preliminary expenses. Post 28,000. Audit fee. Post 45,000. ओके। ऑडिट फी का नोट्स एक लिखना पड़ेगा, कितना? 45,000. 45,000। चलो फटाफट ऑडिट फी का नोट नंबर 5 खुद लिख लो। क्या लिखे थे नोट? एज्यूमिंग ऑडिट फी इज फॉर कंपनी ऑडिट, ऑडिट फी इज फॉर कंपनी ऑडिट, is a post incorporation period item. It is a post incorporation period item. Then next, Loss on sale of investment. loss on sale of investment pre 11,200. 11,200. Total. प्री का टोटल एक्सपेंसेस कितना है बेटा? 1,98,100. 198, 100. 2,20,900. पोस्ट राइट है 2,20,900। 20,900. नीति से राइट है। प्री का प्री भी रॉन्ग, पोस्ट भी रॉन्ग। प्री 198, 100। पोस्ट ये 2,26,000 तो इधर ही है, बोलो। 18,000 प्रॉफिट 186 203 100। डन बेटा। एक छोटा सा यहाँ के लिख देना, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, इतना मेन आंसर पे। और फर्स्ट बेंच गड़बड़ हो गया आप लोगों का, मैं हेल्प यू। जीरो कहा गया होगा? ऋषिकेश हो गया, उधर बैठे भाई लोग हो गया, पीछे बैठे डेड साइड श्रेया बेटी हो गया। आगे बढ़े,
सुमिता, सिमरन हो गया आप लोगों का? चलिए चलिए चलिए, दिस साइड सुजय बेटा आपका। चलिए एक और बढ़िया सम करेंगे, बहुत अच्छा वाला सम। फिर उसके बाद अपने को सेल्स वाला सम सी लेना पड़ेगा। अब तो खत्म हो रहा है धीरे धीरे सारी वेराइटीज। एवरीवन डन? अंशुमन हो गया आपका? बेटा ये सम भी बहुत अच्छा एग्जाम के लिए था, ध्यान रखना एग्जाम के लिए। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। और सीए स्टडी मेट का सम है, आप लोग को पता ही है सीए स्टडी मेट का सम कितना इंपॉर्टेंट होता है। एज इट इज फिगर के साथ ही आ जाता है एग्जाम पे। P9 देखो तो P9 से कभी मुलाकात हुआ था? 2 बात हुआ था। एक टाइम रेशियो रिलेटेड कितना था? 1:2। टाइम रेशियो 1:2 था क्या? और सेल्स रेशियो भी इसका थोड़ा ट्रिकी था, बट मैं सोल्व कर दिया था 1:3। डन। आइए, सेम कंसेप्ट पूरे थ्रू आउट ये चैप्टर में चलेगा। कुछ नहीं बताया तो मेंटोस खाना जो सीखे थे, और बता दिया तो सान एडजस्टमेंट पढ़ के सोल्व करेंगे। आइए, तो एग्जाम पे भी ऐसे ही पेंसिल उठाओगे और देख लोगे जिसमें एडजस्टमेंट नहीं है उसका तो रेशियो लिख देंगे अपने आप, और जिसका एडजस्टमेंट है उसका वर्किंग नोट से आएगा। ABC took over a running business with effect from 1st April 13. कंपनी इनकॉर्पोरेटेड 1st अगस्त, तो अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीना था ना, तो 1:2 एंड 31 मार्च 2014 तक का PL दिया है। बेटा ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स रेशियो, ओके, सैलरीज कुछ नीचे नहीं बोलेगा तो टाइम रेशियो, स्टेशनरी, टाइम रेशियो पेंसिल से लिखते चलना, सैलरी, टाइम रेशियो, स्टेशनरी, टाइम रेशियो, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवल करना होता है वो थ्रू आउट द ईयर ट्रैवल करते, जो इस डिपार्टमेंट पे रहता है ना उसको साल भर ट्रैवल करते रहना पड़ता है, जाओ घूमते रहो, इधर घूमते रहो, तो ये टाइम पे होगा, लेकिन शायद कोई एडजस्टमेंट है इसका, तो एडजस्टमेंट होगा तो दिमाग नहीं लगाना। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, थ्रू आउट द ईयर ट्रैवल करना पड़ता है, टाइम रेशियो। अगर कुछ बोल दिया तो फिर देख लेंगे ना, कुछ बोला है इस पे, तो इस सम का ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें हाइलाइटर से हाईलाइट करके रख दो, जो आपको रिवीजन पे देखना है। टाइम रेशियो होता है लेकिन एडजस्टमेंट है। बेटा एडवर्टाइजमेंट तो जो आप जानते हो वही, कौन सा रेशियो? सेल्स रेशियो। नीचे एडजस्टमेंट देख लेना, मिसलिनियस ट्रेड एक्सपेंसेस, बिजनेस पे सन्ड्री एक्सपेंसेस, ऐसे जनरल एक्सपेंसेस होते रहता है। फिर थ्रू आउट द ईयर क्या करेंगे? टाइम रेशियो। रेंट ऐसे तो टाइम है लेकिन एडजस्टमेंट भी है, ठीक है। इस सब में ये भी अच्छा पॉइंट है, हाइलाइटर लगा देना। इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, मोबाइल, टाइम रेशियो, डायरेक्टर्स फी, पोस्ट, बैड डेट, साल भर, सेल्स रेशियो, कमीशन, सेल्स रेशियो, टैक्स ऑडिट फी, सेल्स रेशियो, डिवेंचर इंटरेस्ट, पोस्ट इंटरेस्ट पेड टू वेंडर स्पेशल होता है, लेकिन हम लोग लास्ट क्लास में करके आए थे, तो पेड टू वेंडर का भी टाइम रेशियो लेकिन अलग वाला टाइम रेशियो होगा। इस सम में मैं नहीं समझाऊंगा क्योंकि बैक टू बैक 2 सम में एक एग्जाम्पल एक सम करवाया था ना, आप करोगे, गलती करोगे फिर समझाऊंगा। और राइट है तो अच्छा। सेलिंग एक्सपेंसेस, सेल्स रेशियो, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट, टाइम, लेकिन एडजस्टमेंट है, ठीक है। इसको भी टिक मार्क कर देना। तो कितना टिक मार्क वाला आइटम है जिसपे मेरे को मेहनत करना है? 3। आइए 3, ठीक है। आइए एडजस्टमेंट ए बढ़िया से समझा दिए थे आप लोगों को,
एडजस्टमेंट है सेल्स रेशियो में बताए थे ना आप लोगों को, अरे ठीक है, तभी तो सेल्स रेशियो बताया आपने, डे 1 पे किए थे। आइए अब एडजस्टमेंट बी से स्टार्ट करते हैं। रेंट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग वॉज पेड 2000 per month up to September. Thereafter increased by 400 per month. Thereafter increased by 400 per month. बेटा अपना प्री पीरियड क्या था, पोस्ट पीरियड क्या था? रुको रुको, मैं पहले कैलेंडर बना लेता हूं। अकाउंटिंग ईयर क्या है बेटा? अप्रैल टू मार्च। बेटा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, कब प्री कब तक है? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। समझो अच्छा एडजस्टमेंट है। तो ये प्री है, ये पोस्ट है। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा फिर से। रेंट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग वॉज पेड 2000 पर मंथ सितंबर तक, यानी बेटा सितंबर तक 2000 पर मंथ, सितंबर तक पर मंथ, और अक्टूबर से 2400। तो कितना सिंपल है बेटा, अप्रैल में 2000, मई में 2000, जून में 2000, जुलाई में 2000, अगस्त में भी 2000, सितंबर में भी 2000, अक्टूबर से तो प्री कहां तक है? यही तो है ना प्री। तो प्री कितना हुआ? 8000। और पोस्ट एक बार हेल्प करो ना फटाफट। 18,000। बेटा दोनों को जोड़ो ना, 26। वो मिल जाना चाहिए ऊपर के रेंट से, नहीं मिलेगा तो कुछ हिडन होता है। हाँ ये बहुत अच्छा एडजस्टमेंट था, लेकिन ऐसा आदत पड़ गया आप लोगों से, तो आदत पड़ गई है, सबसे आदत पड़ गया, बहुत अच्छा है। और एक दो सम बच्चा जिस पे रेंट का रहेगा वो आप लोगों को करना पड़ेगा। फिर समझा रहे हैं बेटा, सितंबर तक रेंट 2000 पर मंथ है और अक्टूबर से रेंट 2400। तो यहाँ पे आपका रेशियो कुछ काम में नहीं आएगा। रेशियो वगैरह तब काम में आएगा पीयूष बेटा जब एडजस्टमेंट नहीं दिया। तो बेटा इसके लिए अलग से वर्किंग नोट करना पड़ेगा। ये तो मैं सेल्फ नोट बताया क्योंकि यहाँ पे ना बहुत क्लियरली दिखता है। दिस इज कंफर्टेबल एवरीवन। आपको ऐसे एग्जाम पे नहीं दिखाना है, समय बहुत लगेगा। एग्जाम के लिए हम लोग अभी करेंगे। एक बार इसको लिखना, जगह छोड़ना है ना, वेट स्टार्ट करना है ना। तो साइज देखकर मेन आंसर का जगह छोड़ेंगे। वर्किंग नोट 1 करो फटाफट, टाइम रेशियो लिख दो, कैलकुलेशन मत करो, पीछे से छाप लेना। वर्किंग नोट 1, टाइम रेशियो क्या है बेटा? वर्किंग नोट 1 टाइम रेशियो कितना है? 1:2। लास्ट क्लास के फर्स्ट डे से कॉपी कर लेना। वर्किंग 2, ओके टाइम रेशियो में क्या क्या बांटेंगे? वेट टाइम रेशियो में क्या क्या बांटना है पहले फाइनल करो। सैलरी, स्टेशनरी, ट्रैवलिंग भी है लेकिन उसका एडजस्टमेंट है ना, उसको छोड़ो एक बार। नेक्स्ट मिसलिनियस, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट पे भी, रेंट तो एडजस्टमेंट ही है। डेप्रिसिएशन के भी एडजस्टमेंट लास्ट है क्या, देखो तो, है ना। तो चार आइटम सो लिखेंगे। टाइम रेशियो क्या लिखा आप लोगों ने? 1:2 उधर ही लिखना। सैलरीज, स्टेशनरी, miscellaneous trade expenses and electricity charges a portion in time ratio. Note 1 done.
नोट 2 सेल्स रेशियो 1:3 बताया था कोई। आइए तो क्या क्या बांटेंगे बेटा, एक तो ग्रॉस प्रॉफिट है और क्या देखो, एडवर्टाइजमेंट, बैड डेट, कमीशन टू एजेंट, टैक्स ऑडिट फी, सेलिंग एक्सपेंस, है ना बेटा। अब तो नोट भी लिखने का 1 और 2 वर्ड नोट लिखने का आदत खुद डाल दो बेटा। अब तो आज 3rd क्लास हो गया। ग्रॉस प्रॉफिट, कॉमा एडवर्टाइजमेंट, कॉमा बैड डेट, कमीशन टू एजेंट, टैक्स ऑडिट फी एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, ए पोर्शन इन सेल्स रेशियो। चलो नोट 3 मैं करता हूं। नोट 3 बोर्ड पे देखो। ओके, ये सेल्फ नोट पे लिख लेना पहले, तो एग्जाम में इतना मेहनत नहीं, एग्जाम में शॉर्टकट होगा। नोट 3 करेंगे। नोट 3 में पहले सेल्फ नोट कहीं बाजू पे लिख के रख दो। बोलो बेटा, सेकंड बेंच क्या डाउट है? ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस टाइम पे होगा, लेकिन कोई एडजस्टमेंट है उसपे। नहीं, ट्रैवलिंग किसके लिए जाता है वो पता नहीं है ना। अगर बोल देगा ट्रैवलिंग सेल्समैन, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, तब ट्रैवल किसके लिए होता है पता नहीं है। और सेल्स के लिए भी हो सकता है, लेकिन फिक्स्ड है। सेल्स होने से भी ट्रैवल करना है, नहीं होने से भी, तो कुछ कुछ फिक्स्ड होता है। कोई कोई खर्चा सेल्स से भी रिलेटेड है बट फिक्स्ड है, तब उसको सेल्स रेशियो में नहीं बांटेंगे। ठीक है बेटा, ये लिख लिया सबने सेल्फ नोट पे। आइए वर्किंग नोट भी कर रहा हूं मैं। डन, वर्किंग नोट कर रहा हूं मैं। ये हो गया सबका। सुजय बोर्ड पे देखो बेटा। बोर्ड पे देखना, मिस हो जाए तो आवाज देना। रिकॉर्डेड रहेगा तो कोई सुनेगा नहीं। यहां तो मैं आपको देख सकता हूं, आपको सुन सकता हूं। आराम से बोलना, सर वेट वेट हुआ नहीं है। वर्किंग नोट कौन सा है बेटा? 3। टॉपिक क्या था बेटा? रेंट। ओके, रेंट अप्रैल टू, लिखना मत, पूरा बढ़िया से समझ लो बेटा। पूरा सम आप करोगे। अप्रैल टू सितंबर था ना, कितना रुपया पर मंथ? 2000 पर मंथ। और फिर अक्टूबर टू मार्च कितना होगा बेटा? 2400 पर मंथ। ये हम लोगों को मिल गया रेंट। अब हम लोग अपना प्री का रेंट, पोस्ट का रेंट निकाल देंगे। तो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड रेंट कौन कौन सा प्री पीरियड पे है बेटा? मंथ अप्रैल टू जुलाई। तो अप्रैल का, मई का, यहां से तो दिख जाएगा ना। अप्रैल का 2000, मई का भी 2000, जून का भी 2000, जुलाई का भी 2000। 2000 इंटू कितना? 8000। और ऐसे तो जो बच गया वो तो पोस्ट ही हो जाएगा। कल एक देखे थे ना, या पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड रेंट कब से होगा? पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड रेंट बेटा अगस्त टू मार्च। बेटा अगस्त का, अगस्त का 2000, सितंबर का भी 2000, अगस्त एंड सितंबर 2000
इंटू 4, आप लोग बाद में इसको सेंसर कर लेना, छोटा कर लेना, मैं तो मैक्सिमम लिख देता। 2000 इंटू 2 4000, अक्टूबर टू मार्च 2400 इंटू 6 14,000, 18,000, तो दोनों जोड़ के आ गया ना, ठीक है। देन या देखो 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 बेटा, देखो देखो देखो, बार बार देखो, बार बार देखो, बोर्ड पे देखो कि एग्जाम में इधर उधर किसी का चेहरा देखने का जरूरत ना पड़ेंगे। टोटल रेंट कितना है बेटा? 26,400 लेस प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड रेंट 2,000 इंटू 4 8,000 कहाँ आ गया? प्री में। तो जो बच गया कितना बचा? 18,400। ये पोस्ट वाला आइटम आ जाएगा, ठीक है, ये नहीं बनाने से भी हो जाएगा। 26,400 रेंट है, उससे प्री है 8,000, जो बच गया वो पोस्ट। तीन तरीके से सिखाया बेटा, टेस्ट में गलती मत करना। अब यहां गलती नहीं करोगे तो मेन नंबर में भी गलती नहीं होगा। 3 तरीका से छापो, खूब मेहनत कराएंगे बेटा, एकदम गधा के तरह मेहनत कराएंगे, उसका फल उधर मिलेगा, नेक्स्ट फेलिसिटेशन पे मिलेगा, फाइनलिस्ट वाला। ये हो गया बेटा, और सबसे छोटा नोट ये भी एक है। टोटल रेंट 26,400 लेस प्री इनकॉर्पोरेशन 2,000 इंटू 4 8,000, तो पोस्ट हो गया 18,400। और ठीक है, ये हो गया सबका। लास्ट में निशा, कोई डाउट है बेटी आपको? पीछे बैठे मेगा, आईसीडब्ल्यू भाई लोग, कोई डाउट? फर्स्ट बेंच सिस्टर डन? फर्स्ट बेंच सिस्टर डन? चलो बेटा, एक एडजस्टमेंट डन हो गया रेंट का। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड्स 4,800 सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस है। तो हमें पता है सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस तो सेल्स के हिसाब से होता है। तो वो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कितना रुपया का था क्वेश्चन पेपर में? 16,800। एक बार समझना, ये 16,800 ट्रैवलिंग पे नहीं है, ये ट्रैवलिंग भी है प्लस सेल्स प्रमोशन भी है। तो इसमें सेल्स प्रमोशन कितना रुपया है? 4,000। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कितना हो गया? 12,000।
ये सेल्स प्रमोशन है, दो अलग अलग खर्चा है। सेल्स प्रमोशन सेल्स रिलेटेड हो गया, ठीक है, तो ये सेल्स रेशियो में बांटेंगे। कौन सा रेशियो में? सेल्स रेशियो क्या है? 1:3। समझा क्या? ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अगर बोल दिया कि सेल्स के साथ वेरी करता है तो ठीक है, अदरवाइज आपका ट्रैवलिंग फिक्स होता है कि हर एक महीना अपने को सबके पास जाना है, सेल हो चाहे ना हो, और भी पर्पज से, कुछ ऑफिशियल पर्पज से भी जाना एक फिक्स्ड होता है। हम लोग पढ़ेंगे इनकम टैक्स में, जो ट्रैवलिंग करते हैं उनको ना हर एक महीना फिक्स ट्रैवलिंग अलावेंस देते, हर एक महीना फिक्स, लाइक 500 फिक्स हर एक महीना। तो बेटा ये कहीं ना कहीं टाइम से रिलेटेड है। किससे? टाइम से रिलेटेड है। तो टाइम रेशियो क्या है? 1:2। 1:2। तो बेटा ये लोग देखो बोलते हैं ना कि ये चैप्टर बहुत आसान है, 16 कैसे दे, कैसे पंच कर रहे आइटम्स को, मार्च कर रहे, बोले कि तुमको इतना आसानी से कैसे देंगे? चैप्टर आसान है लेकिन मार्क्स लेना तो कठिन करो। सो देखो पंच कर दिया दो एडजस्टमेंट को। इन लोग चाहते तो दो ट्रायल बैलेंस पीएल में दो अलग अलग खर्चा भी दिखा सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड बना रहे। सो मोर यू प्रैक्टिस, जितना मैं ज्यादा चिल्लाऊं आपका वो एनालिसिस का पावर बढ़ेगा। बोलेंगे कुछ नहीं है, हम लोग को फंसा रहा है, फंसने वाले नहीं हम लोग। तो बेटा 16,800 दो खर्चा का मिश्रण है। सेल्स प्रमोशन बोल दिया सेल्स रेशियो में बांटेंगे, और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस टाइम रेशियो। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के बेस बोल भी सकते हैं कि सेल्स रिलेटेड है, सेल्स पे लगा तो सेल्स रेशियो भी बांट सकते हैं, बट नॉर्मली कुछ नहीं दिया रहेगा तो टाइम रेशियो। तो ये दो खर्चा है, कुछ नहीं है, एक साथ पंच कर दिया कि हम लोग कंफ्यूज हुए। इसमें ज्यादा बोलने का कोई बात नहीं है। डन। तो सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस 4800 अपोर्शन इन सेल्स रेशियो, सिंस एडजस्टमेंट दिया उसको अलग से इधर करना पड़ेगा। और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस तो दिया ही नहीं है पेपर में, वो हमने निकाला है 12,000, वो तो 16,800 क्लब करके दिया है। तो 12,000 विल बी अपोर्शन इन टाइम रेशियो। इधर ज्यादा दिमाग नहीं लगता है। अगर कुछ एडजस्टमेंट बोल देता है कि नहीं ट्रैवलिंग भी सेल्स रिलेटेड है तो सेल्स से बांट दे, कहीं कुछ बोल दे तो मेरा और रमेश गुप्ता को लिखा हुआ नहीं चलेगा, पेपर वाला चलेगा। हम तो पहले बोल दिए थे रेंट ऐसे बांट देना, कहां हमारा बात मान रहे हैं लोग, ठीक है। हमारा बात तब चलेगा जब कुछ भी नहीं बोलेगा, तो अदरवाइज आपको ही सोचना पड़ेगा। देन बेटा इसमें ज्यादा कुछ था नहीं, स्टार्ट करें। नोट नंबर 4, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस ऑफ 4800, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस ऑफ 4800 ए पोर्शन इन सेल्स रेशियो। डायरेक्ट लिख दो, कोई ऐसा वो चार्ट वर्ड कुछ नहीं। सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस ऑफ 4800 ए पोर्शन इन सेल्स रेशियो 1:3। ओके, सेल्स रेशियो लिख दो, रेशियो तो ऊपर आ जाएगा। नोट नंबर नेक्स्ट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, श्रुति मिस हो गया। नोट नंबर नेक्स्ट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ ₹12,000, ब्रैकेट में दिखाओ कैसे आया। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ ₹12,000, ब्रैकेट में लिखेंगे 16,800 माइनस 4,800 ए पोर्शन इन टाइम रेशियो। टाइम रेशियो तो ऊपर अपने लिख लेंगे। डन, ठीक है। तो दो खर्चा मर्ज कर दिया, दोनों को हमने हटाकर बांट दिया। अदिति कोई डाउट? आगे बढ़े उधर बच्चा लोग। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन। ऐसे तो हमें पता है डेप्रिसिएशन थ्रू आउट द ईयर टाइम रेशियो पे, लेकिन देखो ना डेप्रिसिएशन इंक्लूड 600 फॉर एसेट एक्वायर्ड इन पोस्ट। 600 रुपीज नया एसेट पे है। कौन सा एसेट पे? नया। और नया एसेट कब लिया बेटो? पोस्ट।
तो ये 600 रुपया कहां जाएगा? पोस्ट। बेटा नया आ जाएगा तो पुराना का थोड़ा ना फेंक देंगे, पुराना एसेट भी रहेगा। देख तो ऊपर कितना है डेप्रिसिएशन? 9,600। तो 600 तो नया पे और 9,000 तो पुराना पे। तो हाँ टाइम लीजिए, तुम्हें कुछ भी नहीं बताओ क्या? समझ में आ गया क्या? नोट लिख लेते फिर उसके बाद सम सोल्व करना। नोट नंबर 6। अब आप लोग स्पीड पकड़ लिए तो साथ साथ करते, अब मेरा टेंशन कम रहा है। नोट नंबर 6, डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन क्या है बेटा? डेप्रिसिएशन 9600. और ठीक है 9,000। तो पहले किसको हटा दे? नया वाले को। तो डेप्रिसिएशन ऑफ नया वाला एसेट पोस्ट होगा ना, लेस डेप्रिसिएशन ऑफ न्यू एसेट पोस्ट। कितना? 600 माइनस कर दिया, 9,000 बचा ना। तो डेप्रिसिएशन ऑफ ओल्ड एसेट। अब इसे के लिए क्या दिया आप लोगों ने जजमेंट? टाइम रेशियो। क्या था टाइम रेशियो? 1:2। बोल दो। 3,000 6,000 3,000 और 6,600 डन। सही है। चलो फटाफट फटाफट कंप्लीट करो। सारे आइटम हो गए ना? देखो तो 3 ही तो हाईलाइटेड पोर्शन था। ओ इंटरेस्ट ऑन पीसीबी पता है? नोट 6 पहले 7 करो, नोट 7 राइट करो, फिर सम में जाना। आप खुद करो, गलती नहीं करना बेटा, बहुत अच्छा से पढ़े थे। इंटरेस्ट टू वेंडर का नोट डाल दो। टोटल इंटरेस्ट कितना है? 4,000। तो प्री का कितना होगा? प्री का पता चल जाएगा तो पोस्ट का निकल जाएगा। देखो कौन महीना तक का इंटरेस्ट है, कितना महीने का, प्री कितना होगा, पोस्ट कितना होगा? 328, post 14. प्री कितने महीने का? ओके ऐसे तो कितने महीने का इंटरेस्ट है? 6 मंथ्स। कौन कौन से 6 मंथ्स? अप्रैल टू सितंबर। हो रहे पीछे बैठे बच्चा लोग? हो रहे? अप्रैल टू सितंबर का इंटरेस्ट है 6 मंथ्स। तो प्री कितना है बेटा? 4 मंथ्स ना। यार समझ में आ रहा है आपको? कोई डाउट है? प्री कितना महीने का होगा? 4 महीने का। तो 4,200 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 4 2,800। तो पोस्ट कितना हो जाएगा? 1,400। निशा बोल रही कि सर हम माइनस नहीं करेंगे, हम तो कैलकुलेशन करेंगे। तो बेटा 4,200 इंटू 2/6। अब चलो फटाफट टन 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 सम्स राइट करके आंसर दो।
चलो स्टार्ट करो, एक एक आइटम बोलना बेटा। ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 1:, प्री 80, 2 लाख 240। एक ही आइटम है क्या इनकम में? नेक्स्ट बोलो एक्सपेंसेस, सैलरीज 1:2, 32, 1:2, 1600, 3200, ट्रैवलिंग टाइम रेशियो में गया ना, रेशियो कितना 4000। वर्किंग नोट कौन में लिखे इसके बारे में? नेक्स्ट सेल्स प्रमोशन था बेटा, रेशियो 1:3, वर्किंग नोट इसका भी था ना कुछ? थोड़ा फास्ट करो। नेक्स्ट 4000, miscellaneous trade expense 1:2, 30। गलती है, और 25। ओ बेटा मैं टोटल नहीं लिख रहा हूं, टोटल बोल रही है, आएगा रे, टोटल नहीं लिख रहा हूं। रेंट 11,000। Oh yes, post, sorry ma'am, post 11,200। वन इज टू थ्री। कितना बड़ा समय, खत्म ही नहीं हो रहा यार। और भी है? ओह और भी है? कितना बोलोगे?
अब होगा तो भैया तुम लोग ही देखना। नोट 7 2800 1400। अब होगा तो नीचे ही लिखेगी। सच्ची है क्या? ओ मैं तो मजाक कर रहा था, जरा खत्म हो गया। ठीक है ठीक है। सेलिंग एक्सपेंसेस, लगता है यही सबसे बड़ा सब मिल गया हम लोग को, लेकिन मजा ही है, इजी पॉइंट है, सब पे नंबर मिलेगा। 1:3। फाइनली खत्म। हो गया? ठीक है, थैंक यू। अब आंसर बताना पड़ेगा आप लोगों को। वो आंसर भी निकाल लिया? लो, मैं इसी को देख के थक गया, तुम लोग तो आंसर भी निकाल लिया। सर एज डिफरेंस है सर। ओके, बोलो बेटा कितना आया प्री प्रॉफिट? 12,800 प्री। पोस्ट आया? पीएल से मिला लेना बेटा, पीएल से मिला लेना। अगर वही आइटम है तो टोटल वही आ जाएगा। कभी गलती होगा प्लस माइनस तो मिल जाएगा इधर। अगर पीएल दिया है तो दोनों आंसर मैच हो जाएगा। रिस्क मत लेना, 16 मार्क्स तक के क्वेश्चंस होते हैं ये सब, कहीं भी थोड़ा भी नहीं छोड़ना है। This is done. That's right, graduate brothers done. Megha Rani done. Agam Baba done. सिमरन डन। श्रुति नहीं हुआ बेटी? नीतिशा को हेल्प करूं? किसका मैच नहीं कर रहा है? कुछ हेल्प करना है क्या? देख लो देख लो। और ये स्टडी मेट का सम है सीए इंस्टीट्यूट का। सीए इंस्टीट्यूट का स्टडी मेट का सम तो एकदम आंसर फिगर के साथ रट लेना, एकदम फिगर के साथ, पूरे डिट्टो फिगर के साथ ही क्वेश्चंस आते। और एग्जाम के एक दिन पहले तो स्टडी मेट के सम्स ही देखोगे, तो अभी से मार्किंग, अभी से तैयारी करके रखना है कि भैया एग्जाम के एक रात पहले यही सब सम्स देखना है। दिस इज डन बेटा, डेट साइड आगम के बाजू बैठे भाई डन। कहीं फंसे हैं क्या आप? नीतिशा अभी तक नहीं है आपका? नोट डाल दिया? प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। एक नंबर तो उधर ही कट जाएगा। बेटा आज यहीं पे रोकते हैं अपने